इस वीडियो में हम लोग डेटा वैलिडेशंस के बाकी कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कस्टम्स, होल नंबर और सेल रेंज को कवर करेंगे। सो हे गाइस, दिस इज अमित और जानते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में। तो जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे कि सेल रेंज के बारे में। तो सेल रेंज में क्या होगा कि जैसे आपको यहाँ पे एक तरीके की लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। तो इसमें एक तरीका मैंने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हुआ है कि आप सेल का सिलेक्ट करें, डेटा पे चले जाएं, वैलिडिटी पे आपको सिलेक्शन करना होगा, क्राइटेरिया, और यहाँ पे आपको मिल जाता है लिस्ट। बट अगर मैं यहाँ पे अगर सेल रेंज की बात कर रहा हूँ, तो सेल रेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले ही हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। बस अब आपको क्या करना है कि सेल का सिलेक्शन करना है जितने दूर पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। डेटा ऑप्शन पे चले जाएं, वैलिडिटी का सिलेक्शन करें और यहाँ पर आपको चले जाना है ऑल वैल्यूज की जगह पे सेल रेंज पे सिलेक्शन करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन सोर्स का। यहाँ पर आपको करना है एक्सपेंड, जो आपका डेटा है उसे सिलेक्ट कर लें, इसे कर देंगे यहाँ पे श्रिंक और ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वही लिस्ट यहाँ पे शो होंगी जो आपने सेल रेंज में रखी थी। अब जैसे मंडे की जगह पे अगर मैं फ्राइडे भी लिख देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि लिस्ट जो है अब यहाँ पे मंडे की जगह फ्राइडे चेंज हो चुका है। तो ये हमारे लिए काफी डायनामिक तौर पे यूज करने के लिए काफी इजी होगा जब भी हम अपने लिस्ट में किसी भी तरह के चेंजेस इन फ्यूचर करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो ये था आपके सेल रेंज के बारे में। तो अब बात करते हैं यहाँ पे होल नंबर के बारे में कि आखिर होल नंबर का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल डेटा हटा देते हैं और इस बार बात करते हैं होल नंबर। तो होल नंबर के लिए हम क्या करेंगे कि आपको जितने दूर सिलेक्शन रखना है आप उसने रेंज को सिलेक्ट कर लें या फिर पूरे कॉलम का सिलेक्शन कर लें, जैसे आपकी इच्छा। मैंने एक रेंज सिलेक्ट किया, डेटा ऑप्शन पे हम चले जाएंगे और यहाँ पर हम चले जाएंगे वैलिडिटी, ऑल वैल्यूज की जगह इस बार सिलेक्शन हम कर लेंगे किस चीज का, तो होल नंबर का। यहाँ पर फिर से आपको क्राइटेरिया बहुत सारे दे रहा है। मैं यहाँ पे इक्वल की जगह पे मान लीजिए मैं यूज करता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसका सिलेक्शन किया। और इवन यहाँ पे आप वैलिड रेंज का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए वैलिड रेंज का ही सिलेक्शन देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 40, यानी कि सिर्फ आप 18 से 40 तक के नंबर्स का आप यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो यहाँ पे देखो आपको इनवैलिड बताएगा। बट वहीं पे अगर मैं 19 लिखता हूँ, 40 लिखता हूँ या मैं 41 लिखता हूँ, देखिए 41 एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये 40 के ऊपर की रेंज पे जा रहा है। ये होल नंबर का काम होता है। अब बात कर लेते हैं कस्टम की, यानी कि अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हो, हम उसमें फंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास जो पूरी लिस्ट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमित, अगर मैं दोबारा से अमित लिखूंगा तो ये देखिए एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि डुप्लीकेट एंट्री को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कस्टम यूज कर देता और कस्टम यूज करने से मुझे ये बेनिफिट होता कि अगर कोई भी अगर डुप्लीकेट एंट्री आ रही है तो उसके लिए मुझे वार्निंग दे देगा। तो यहाँ पर हम यूज कैसे कर सकते हैं, रेंज सिलेक्ट कर लीजिए आप, या फिर हम इसमें और भी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सी नाम के कॉलम पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि जितने दूर पे आप अप्लाई करना चाहते हो उतना आप सिलेक्शन कर लें, डेटा मेन्यू पे चले जाएं। हम यहाँ पे शुरू से ही पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पे हमें वर्क करना है। आप डेटा मेन्यू पे चले जाएं, वैलिडिटी, और यहाँ पे इस बार हम सिलेक्शन करेंगे कस्टम का। तो कस्टम पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और ये मैं चाहता हूँ कि सी नाम का जो कॉलम है वो पूरा यहाँ पे इंक्लूड हो जाए, यानी कि C:C मैं यूज कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा C नाम का पूरा कॉलम मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ स्टार्टिंग शुरू से करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो मेरा C नाम का कॉलम है फर्स्ट रो है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा C1 ब्रैकेट क्लोज। और ये चाहता हूँ कि जो उसमें डेटा रहे वो सिर्फ एक ही बार के लिए आए, तो यहाँ पे मैं =1 लगा दूंगा। क्लियर हुआ, यानी कि अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री आएगी तो यहाँ पे आपको एरर शो करेगा। बस यहाँ पे फिर आप जा सकते हैं एरर अलर्ट पे और टाइटल दे सकते हैं जैसे कि डुप्लीकेट और चेक दी एंट्रीज। मैंने यहाँ पे टाइटल और एरर मैसेज मैंने यहाँ शो कर दिया, बस आपको कर देना है ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमित, एक्सेप्ट हुआ। मैं यहाँ पे चलिए लिख दे रहा हूँ ऋषभ, एक्सेप्ट हो रहा है। अगर मैं दोबारा से अमित लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे इनवैलिड बता दिया, यानी कि डुप्लीकेट है, और यहाँ पे बोल रहा है कि चेक करो अपनी एंट्रीज को। तो इस तरीके से आप अपने एंट्रीज को डबल एंट्री होने से आप यहाँ पे जो है सही कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये इस तरीके से डेटा वैलिडिटी हेल्प करता है आपके डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने में।
चलिए इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये होल नंबर पे हम लोग वर्क कर रहे थे, तो इस जगह पे हम कोई अगर कर्सर ले जा रहे हैं यानी कि होवर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर किसी तरह के मैसेज को भी अपीयर करा सकते हैं। जैसे कि आप चल जाइए यहाँ, जैसे कि मैंने सिलेक्शन किया, डेटा मेन्यू पे चले जाएं, वैलिडिटी में आपको मिलेगा इनपुट हेल्प, और टाइटल यहाँ पे दे देते हैं जैसे कि एज, और इसमें क्या है, पुट द डेट बिटवीन 18 to 40, ये मैंने लिखा, और यहाँ पे हम इसे कर देंगे चेक, ताकि होवर करने पे वो आपको मैसेज शो हो। जैसे मैंने ओके किया, अब आप देखिए यहाँ पर मैं जैसे ले जा रहा हूँ, यहाँ पे मैसेज शो कर रहा होगा, दिख रहा है एज और पुट द डेट बिटवीन 18 to 40। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कमेंट लगा सकते हैं होवर के बेसिस पे। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।